नमोकार मंत्र का जो व्यक्ति प्रभाव समझते हैं वो हमेशा नमोकार मंत्र का ध्यान किया करते हैं, जाप किया करते हैं। नमोकार मंत्र से एक पापी जीव भी, एक त्रयंच भी अंत समय यदि ध्यान कर ले, नमोकार मंत्र का जाप कर ले या उसके कानों के माध्यम से वह सुन ले तो निश्चित रूप से उससे देवगति की प्राप्ति होती है, दुर्गति का नाश होता है। ऐसी एक कहानी है। अंग देश के अंतर्गत एक चंपापुरी नाम की नगरी है। उस चंपापुरी नाम की नगरी में एक राजा रहते थे जिनका नाम था गजवाहन। सारी की सारी प्रजा बड़ी सुख शांति का अनुभव करती थी। वह राजा बड़े ही खूबसूरत थे और सूरवीर थे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके वो निष्कंटक राज्य कर रहे थे। वहीं पर एक सेठ जी रहते थे जिनका नाम था वृषभदत्त। उनकी गृहिणी थी जिनका नाम था अर्हतदासी। ये दोनों आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। इसके साथ साथ जिन धर्म पर बड़ी ही इन लोगों की श्रद्धा थी और दोनों हमेशा जिनेंद्र भगवान की भक्ति किया करते थे, मुनिराजों को दान किया करते थे और जिन धर्म पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। यह देख कर के एक उनका ग्वाला था वृषभदत्त का। वह ग्वाला भी हमेशा धार्मिक विचारधारा रखता था। वह सेठ जी की गायों को चराने के लिए जंगल ले जाया करता था। प्रतिदिन की भांति उस दिन वह वन की ओर गया और शीतकाल का समय था, खूब ठंडी पड़ रही थी। उससे रास्ते में बड़ा पुण्य का उदय आया कि एक रिद्धिधारी मुनिराज के उसे दर्शन हो गए। उसने रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन किए। महाराज शाम का समय हो चुका था, एक शिला पर जाकर के विराजमान हो गए। उसने देखा कि देखो तो ये महात्मा इतने कड़ाके की सर्दी में और एक शिला पर विराजमान हैं, इन्हें कितनी ठंडी लग रही होगी। ऐसा विचार करता हुआ वह गायों को घर छोड़ने के लिए आ गया और वृषभदत्त के यहाँ छोड़ करके अपनी पत्नी को लेकर के पुनः महाराज के पास पहुँच गया। देखा महाराज उसी शिला पर ध्यान पर विराजमान हैं। उनके शरीर पर ओंस जम चुकी थी। उसने कपड़े से महाराज की ओंस को पोंछा। रात में वह पैर दबाता रहा, जितनी बनी उससे बैयावृत्ति करता रहा। उसने देखो महात्मा कितना कष्ट सह करके आत्म कल्याण में लीन हैं। और रात्रि पूरी व्यतीत हो गई। प्रातःकाल महाराज ध्यान से उठे। महाराज ने देखा, अरे ये तो कोई भव्य प्राणी लगता है। तभी तो यह रात भर जाग कर के बैयावृत्ति करता रहा। महाराज ने उससे उपदेश दिया, नमोकार मंत्र समझाया और बताया इससे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे हमेशा आप जाप करते रहना। कोई भी अच्छा कार्य करो तो नमोकार मंत्र अवश्य पढ़ना। ऐसा कह करके महाराज आकाश मार्ग से बिहार कर गए, क्योंकि वह रिद्धिधारी मुनिराज थे। यहाँ पर ग्वाला रोज कुछ भी कार्य करता तो नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अज्ञानम, नमो लोहिशव सावणम, ऐसा नमोकार मंत्र पढ़ता रहता। और एक बार क्या हुआ, उनके सेठ ने पूछा, भाई तुम क्या पढ़ रहे हो? बोले मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूँ। बोले किसने दिया? बोले मुनिराज मिले थे, उन्होंने हमें ये विद्या दी है और कहा हमेशा पढ़ना। हम हमेशा पढ़ते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। यह सुनकर के सेठ जी बोले, भैया तुम्हारा तो बड़ा विशेष पुण्य है। जिन मुनिराज के हम दर्शन नहीं कर पाए, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज के आपने दर्शन कर लिए। समय बीतता गया। ग्वाला हमेशा नमोकार मंत्र का उच्चारण करता और कार्य को प्रारंभ करता। एक दिन ग्वाला भैंसे चराने के लिए जंगल में गया था। खूब वर्षा हुई। वर्षा होने पर नदी नाले आदि सब पूर्व पर आ गए, बाढ़ आ गई। तो उसमें जो गाय भैंस थीं वह चरने के लिए गई थीं, तो नदी में वो प्रवेश करके पार करने लगीं। उस ग्वाली ने सोचा चलो हम नदी में से गाय को निकाल लें। और वह नदी में कूदने वाला था कि कूदने से पहले उसने
नमो अरिहंताण नमोकानन पड़ा और नदी में कूद गया। लेकिन वहाँ पर नदी में पानी के अंदर एक खड़ी हुई लकड़ी लगी थी, वह लकड़ी उसके पेट में घुस गई। लेकिन वह नवोकानन पढ़ रहा था और नवोकानन पढ़ते पढ़ते उसको सदगति अर्थात स्वर्ग जाना था, लेकिन उसने पहले ही यह निदान कर लिया था कि मैं अगले भाव में ऐसे सेठ जी का ही पुत्र बनूं। इसलिए निदान बनने के प्रभाव से वह उन्हीं सेठ के यहाँ मर कर के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। अर्थात वह उच्च कुल में जन्म लिया और वहाँ सेठ के पास रह कर के उसने धीरे धीरे और अपनी साधना बढ़ाई, अर्थात संस्कार पढ़े। उसका नाम सुदर्शन रखा गया। आपको पता होगा सेठ सुदर्शन जो कि अभया रानी से कहीं विचलित नहीं हुआ था, सर्वांग सुंदर था, उसकी सुंदरता सारे देश में प्रसिद्ध थी। ऐसे वह सुदर्शन सेठ ने आगे चल कर के विमल महान मुनिराज से दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा लेकर के उसी भाव से मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लिया। ये बंधु नवोकार मंत्र का जाप करने का प्रभाव। यह मंत्र एक ऐसा रसायन है जो किसी भी पर्याय में और किसी भी अवस्था में स्वीकार किया जाए जीव का हमेशा कल्याण ही होता है। इसलिए बंधु इस कहानी से शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। कोई भी कार्य करो, कार्य करने से पहले नमो अरिहंताण अवश्य बोलना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।